मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे के निकट हो, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल किस प्रकार से बेस मेथड का यूज करके निकाला जाता है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे आप बेस मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 4 से 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे। फिलहाल दोस्तों, चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम लोग मैथ के बेसिक क्लास की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अभी छोटे-छोटे ट्रिक्स के बारे में आपको बता रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे बेस मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है? दोस्तों, जब आप बेस मेथड से संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। जैसे 1 से 25 तक का वर्ग याद रखना होगा। दूसरी बातें, आपको ये देखना है कि जिस संख्या का वर्ग आप निकाल रहे हैं वह 50 से कितना अधिक या कम है, 100 से कितना अधिक या कम है, 200 से कितना अधिक या कम है। ये जो 50, 100, 200, 300, 400 इस प्रकार से ये जो है बेस है। ये जो है बेस है, ठीक है? जैसे अब पहले एग्जांपल पर हम लोग आते हैं। दोस्तों, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 49 का वर्ग क्या होगा? आपको ये देखना है कि 49 जो है वह 50 से कितना कम है? चूँकि 49 50 के निकट है। 49 जो है वह 50 के निकट है। तो आपको क्या देखना है कि 49 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 49 50 से 1 कम है। दोस्तों, जितना कम है सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे, मतलब 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। इसलिए आप 1 के पहले अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 49 में 1 को घटाना है। कितना होगा? 48। और 48 में आपको गुना करना है 1/2 से। कितना बार में कटेगा? 24 बार में कटेगा। 0 1 के आगे आप लिखेंगे 24। इस प्रकार से 49 का जो वर्ग है वह 2401 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 48 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 48 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 48 50 से 2 कम है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 48 में 2 को घटाएँगे। कितना हो जाएगा? 46। और 46 में आपको गुना करना है किससे? 1/2 से। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 0 4 के पहले आप लिखेंगे 23। इस तरह से 48 का वर्ग 2304 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 47 का वर्ग क्या होगा? 47 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 47 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 47 50 से 3 कम है। आप 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। इसीलिए आप 9 के पहले अपनी ओर से 0 लगा देंगे। अब दोस्तों, दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 47 में 3 को घटाना है। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और 44 में आपको 1/2 से गुना करना है। गुणनफल कितना होगा? गुणनफल हो जाएगा 22। 0 9 के पहले आप लिखेंगे 22। इस प्रकार से 47 का वर्ग दोस्तों 2209 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 41 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 41 जो है हमारा बेस 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 41 50 से 9 कम है। आप 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग होता है 81। आप 81 को नोट कर लेंगे और 81 ऑलरेडी 2 अंकों में है, इसलिए आपको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 41 में 9 को घटाना है। कितना होगा? 32 होगा।
और इसमें आपको गुना करना है किससे? 1/2 से। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 81 के पहले आप लिखेंगे 16। इस तरह से 41 का वर्ग जो है वह 1681 हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 39 का वर्ग क्या होगा? 39 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 39 जो है 39 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 39 50 से 11 कम है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना हो जाता है? 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, यानी आप 21 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 39 में 11 को घटाना है। कितना होगा? 28 हो जाएगा। और इसमें आपको गुना करना है 1/2 से। कितना बार में? 14 बार में। और जमा वाला 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 15। इस तरह से 39 का वर्ग दोस्तों 1521 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 36 का वर्ग क्या होगा? 36 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 36 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 36 50 से 14 कम है। आप 14 का वर्ग करेंगे। 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है दोस्तों 196। आपको अंतिम के 2 अंकों को ही लिखना है। मतलब आप 96 को लिखेंगे और 1 जो है ये आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 36 में 14 को घटाना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। और इसमें आपको गुना करना किससे है? 1/2 से गुना करना है। काटेंगे 11 बार में कटेगा। और ये जो जमा वाला 1 है अब 11 में ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 96 के पहले आप लिखेंगे 12। इस प्रकार से 36 का जो वर्ग है वह 1296 हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाए कि बताइए 34 का वर्ग क्या होगा? 34 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 34 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 34 50 से 16 कम है। आप 16 का वर्ग करेंगे। 16 का वर्ग कितना होगा? 16 का वर्ग होगा 256 होगा। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 56 को लिखना है। 2 आपका जमा रह जाएगा। अब 34 में 16 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और इसमें आपको गुना करना है 1/2 से। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और जमा वाला 2 को ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा? कुल 11 हो जाएगा। 56 के पहले आप लिखेंगे 11। इस तरह से 34 का वर्ग दोस्तों 1156 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों यदि कोई संख्या 50 से छोटी है तो आप इस तरह से उस संख्याओं का वर्ग आसानी से 2 से 3 सेकंड में निकाल पाएंगे। ठीक है? अब देखते हैं ऐसी संख्या जो 50 से बड़ी हो, तब आप कैसे उनका वर्ग निकालेंगे। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 51 का वर्ग क्या होगा? 51 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 51 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 51 50 से 1 अधिक है। आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 51 में 1 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 52 हो जाएगा। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये संख्या 50 से बड़ी है। जहाँ छोटी हो वहाँ हमें घटाना होता है, जहाँ बड़ी हो वहाँ हमें ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो 51 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और इसमें आपको गुना करना है 1/2 से। कितना हो जाएगा? 26। और 0 1 के पहले आप लिखेंगे 26। इस तरह से दोस्तों 51 का जो वर्ग है वह 2601 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 52 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 52 जो है 50 से कितना बड़ी है? तो आप कहेंगे 50 से 52 2 बड़ी है। आप 2 का वर्ग करेंगे। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए आप अपनी ओर से 0 लगाएँगे। ठीक है? अब दूसरा काम आपको क्या करना है? आपको
इस 52 में 2 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और इसमें आपको 1/2 से गुना करना है, कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। 04 के पहले आप लिखेंगे 27। इस तरह से 52 का जो वर्ग है 2704 हो जाएगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 53 का वर्ग क्या होगा, 53 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 53 जो है 50 से कितना बड़ी है, आप कहेंगे 53 50 से 3 बड़ी है। अब 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, तो आप 9 के पहले 0 लगाएंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 53 में 3 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 56, और इसमें आपको गुना करना है 1/2 से, कितना होगा 28 होगा। 09 के पहले आप लिखेंगे 28। इस प्रकार से 53 का जो वर्ग है वह 2809 हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझते हैं, यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 61 का वर्ग क्या होगा, 61 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 61 जो है 50 से कितना बड़ी है, आप कहेंगे 61 50 से 11 बड़ी है, आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 11 का वर्ग होगा 121, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, आप 21 नोट कर लेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा, 21 नोट करेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 61 में 11 को ऐड करना है, दोस्तों कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और इसमें आपको 1/2 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 36, और जमा वाला एक को अब ऐड करना है 36 में 37 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 37। इस तरह से 3721 61 का वर्ग हो जाएगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 62 का वर्ग क्या होगा, 62 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 62 जो है वह 50 से कितना बड़ी है, आप कहेंगे 62 50 से 12 बड़ी है, आप 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग होगा 144, 12 का वर्ग कितना होगा 144 होगा, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 44 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 62 में 12 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 74, और इसमें 1/2 से गुना करना है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 37, जमा वाला एक को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 44 के पहले आप लिखेंगे 38। इस प्रकार से 3844 62 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 73 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 73 जो है वह 50 से कितना बड़ी है, आप कहेंगे 73 50 से 23 बड़ी है, आप 23 का वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग कितना होगा, 23 का वर्ग होता है 529, 23 का वर्ग दोस्तों कितना होता है 529 होता है। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 29 को लिखना है, 5 आपका जमा रह जाएगा। अब 73 में 23 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 2 9, 96 हो जाएगा, और 96 में आपको 1/2 से गुना करना है, कितना होगा 48 होगा, जमा वाला 5 48 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 53 हो जाएगा। 29 के पहले आप लिखेंगे 53। इस तरह से 73 का जो वर्ग है वह 5329 हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस करते होंगे, किसी भी संख्या का जब आप वर्ग करते हैं उसके अंतिम के 2 अंक, उनके अंतिम के जो 2 अंक होते हैं वह 1 से 25 तक के वर्ग के अंतिम के अंक होते हैं। एक से फिर से समझते हैं, किसी संख्या के वर्ग के अंतिम के जो 2 अंक होते हैं वह 1 से 25 तक के वर्ग के अंतिम के 2 अंक ही होते हैं। आप चाहे किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं, चाहे आप 73 का वर्ग निकालते हैं, तो अंतिम के जो 2 अंक होते हैं 1 से 25 तक के वर्ग के अंतिम के 2 अंक होते हैं। जैसे 23 का वर्ग 529 होता है तो अंतिम के 2 अंक ही आता है। इसी तरह से आप और भी कुछ एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे 61 का वर्ग निकालना है तो 61 का वर्ग हो जाता है 3721। आप देखेंगे अंतिम के 2 अंक 21 है, जो कि 11 के वर्ग के अंतिम के 2 अंक है। ठीक इसी प्रकार से जब आप 62 का वर्ग निकालते हैं
तो आपके अंतिम के जो 2 अंक आता है 44 आता है, और आप सभी जानते हैं 12 के वर्ग के अंतिम के 2 अंक भी 44 है, डबल 4 है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किसी संख्या के वर्ग के अंतिम के जो 2 अंक होते हैं वह 1 से 25 तक के वर्ग के अंतिम के 2 अंक के बराबर होते हैं। इस प्रकार से आप पहचान जाएँगे कि यह जो संख्या है इसका वर्ग क्या हो सकता है, संभावित वर्ग क्या हो सकता है, आप आसानी से इस मेथड से पहचान जाएँगे। हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका यूज़ बहुत अच्छी तरह से करना सीखेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे, जब हमारा बेस 100 हो तो किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, ठीक है? जैसे दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 99 का वर्ग क्या होगा? 99 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 99 जो है 100 से कितना कम है? आप कहेंगे दोस्तों 99 100 से 1 कम है। जितना कम है आप उसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग दोस्तों 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 99 में 1 घटाना है। दोस्तों कितना हो जाएगा? 98, और इसमें अब गुना कितना से करना है? 1 से गुना करना है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब आप बेस 50 लेते हैं तो इसमें आपको 1/2 से गुना करना पड़ता है। जब आप बेस 100 मानकर चलते हैं तो 1 से गुना करना पड़ता है। जब आप बेस 150 लेते हैं तो आपको उसमें 3/2 से गुना करना पड़ता है। जब आपका बेस 200 होता है तो उस स्थिति में आप 2 से गुना करते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ताकि आप आसानी से चीज़ों तक पहुँच सकें। तो अब क्या करना है, जैसे 99 का वर्ग निकालना है तो हमें क्या देखना है, 99 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 99 100 से 1 कम है, जितना कम है उसका वर्ग करना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 99 में 1 घटाना है, कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, और 98 में आप 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल 98 ही आएगा, और 0 1 के आगे आप लिखेंगे 98। इस तरह से 99 का जो वर्ग है वह 9801 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 98 का वर्ग क्या होगा? 98 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 98 जो है 98 जो है 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 98 100 से 2 कम है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब 98 में 2 घटाएँगे, 96 होगा। 96 में आपको गुना करना किससे है? 1 से है। क्यों गुना करना 1 से है? क्योंकि हमारा जो बेस है 100 है। तो 96 को 1 से गुना करेंगे, 96 ही होगा, 04 के पहले आप लिखेंगे 96। मतलब यदि हमारा बेस 100 है तो आपको ये गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है, बशर्ते आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर आपको गुना करके बता रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 95 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 95 जो है 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 95 100 से 5 कम है। आप 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25 होता है। 25 को नोट कर लेना है। अब 95 में 5 घटाएँगे कितना होगा? 90 होगा। 25 के पहले आप लिखेंगे 90। इस प्रकार से 95 का वर्ग 90 100 25 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 94 का वर्ग क्या होगा? 94 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 94 जो है वह 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 94 100 से 6 कम है। आप 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36 होता है। 36 को नोट कर लेना है। अब 94 में 6 घटाएँगे कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 36 के पहले आपको 88 लिखना है। इस तरह से 94 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाएगा? 8836 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 89 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 89 जो है 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 89 100 से 11 कम है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 11 का वर्ग 121 होता है। लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को ही लिखना है, यानी 21 को नोट करना है, और 1 आपका जमा रह जाएगा। अब 89 में 11 घटाएँगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 78 हो जाएगा, और इसमें जमा वाला 1 जोड़ेंगे, 79 हो जाएगा। 21 के पहले आप 79 लिखेंगे। इस तरह से 89 का जो वर्ग है वह 7921 हो जाएगा। फिर से समझते हैं।
यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 87 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 87 जो है वह 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 87 100 से 13 कम है। आप 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169 होता है। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 69 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 87 में 13 घटाएंगे दोस्तों, कितना होगा? 74 होगा। जमा वाला 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। इस तरह से 87 का जो वर्ग है वह 7569 हो जाएगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 79 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 79 जो है 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 79 100 से 21 कम है। कितना कम है? 21 कम है। आप 21 का वर्ग करेंगे। 21 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 21 का वर्ग होता है 441 होता है। लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 41 को लिखना है, 4 आपका जमा रह जाएगा। अब 79 में 21 घटाना है। 79 में आप 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 59। एक और घटाएंगे, 58 हो जाएगा। और 58 में आपको 4 ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 62 हो जाएगा। 41 के पहले आपको लिखना है 62। इस प्रकार से 62 सौ 41 79 का वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि कोई संख्या 100 से छोटी है और आप बेस 100 मानकर चल रहे हैं, तो आप आसानी से, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में उन संख्याओं का वर्ग आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या जो 100 से बड़ी हो, 100 से बड़ी हो, उसका वर्ग आप कैसे निकालेंगे? हम लोग इसे 2 क्लास में कवर करने वाले हैं और उसके बाद आपको वर्ग निकालने के लिए अच्छी तरह से आ जाएगा, यदि आप बेस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है? जैसे दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 101 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 101 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 101 100 से 1 अधिक है, 1 का वर्ग करेंगे। देखिए ये सभी लिखना नहीं है, बशर्ते आपको हम लिख-लिख कर समझा रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब 101 में 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। 01 के आगे आप लिखेंगे 102। इस प्रकार से 101 का वर्ग 10,201 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 102 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 102 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 102 100 से 2 अधिक है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब 102 में 2 जोड़ेंगे, 104 होगा। 04 के पहले आप 104 लिखेंगे। इस तरह से 102 का वर्ग 10,404 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 106 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 106 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 106 100 से 6 अधिक है। आप 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36 होता है। 36 को नोट कर लेना है। अब 106 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 112। 36 के पहले आप लिखेंगे 112। इस तरह से 106 का वर्ग हो जाएगा 11,236। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 111 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 111 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 111 100 से 11 अधिक है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग 121 होता है, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, 21 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 111 में 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। जमा वाला 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 123। इस तरह से 12,321 111 का वर्ग हो जाएगा। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यदि किसी संख्या में केवल एक हो, इस तरह से 1 2 3 4 गो 1, और इनका वर्ग निकालने के लिए आपसे कहा जाए, इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए यदि आपसे कहा जाए तो इसका वर्ग निकालना काफी आसान है। 1 का वर्ग 1 होगा, 11 का वर्ग करना है तो 2 1 है, 1 2, फिर आप 1 देंगे, फिर रिटर्न जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से 111 का वर्ग आपको निकालना हो तो 1 2 3, चूंकि 3 1 है तो 3 तक जाएंगे, फिर आपको रिवर्स होना है, यानी 2 1 हो गया 111 का वर्ग। 4 1111 का वर्ग निकालना है, 4 गो 1 है, 4 तक जाएँगे आप, 1 2 3 4, फिर आपको रिवर्स होना है,
3, 2, 1 इस तरह से 1111 का वर्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। 12, 34, 321 तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है? कि यदि केवल 1 हो तो उस संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे? चलिए फिर से आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हमें निकालना है 112 का वर्ग। हमें क्या देखना है 112 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 112 100 से 12 अधिक है। तो आपको 12 का वर्ग करना है। 12 का वर्ग कितना होगा? 144 होगा, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 44 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 112 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा, जमा वाला 1 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। 44 के पहले आप लिखेंगे 125। इस तरह से 112 का वर्ग 12,544 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 124 का वर्ग क्या हो जाएगा? आपको क्या देखना है 124 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 124 100 से 24 अधिक है, तो आपको 24 का वर्ग करना है। 24 का वर्ग होता है 576 होता है। 24 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 576 होता है और आपको अंतिम के 2 अंक यानी 76 को लिखना है, 5 आपका जमा रह जाएगा। अब 124 में 24 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 148 जमा वाला 5 जोड़ेंगे 153 हो जाएगा। 76 के पहले आपको लिखना है 153। इस प्रकार से 15,376 124 का वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ऐसी संख्या जो 100 के निकट हो उन संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है आपने देखा। उसके बाद 50 के निकट हो तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब अगले क्लास में हम लोग 150 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। उसके बाद आपने ये कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। आप इसी के आधार पर किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है? और यदि आप पूरा वीडियो देख लिए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप किन्हीं 5 संख्याओं का वर्ग निकाल कर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।